रात्रि क्लास चल रहा था 18 जून 1968। दूसरे पेज के मध्यार्ध में पारसनाथ की बात चल रही थी। जो ज्ञान नदियां हैं वो पारसनाथ बनाती हैं। वो अभी भक्ति मार्ग की बातें हैं, वो तो उल्टी सुल्टी करके समझते हैं। अर्थ तो बड़ा ठीक निकलता है, जाके फिट बैठता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कहेंगे तुम शिव बाबा के कंठे पर बैठे हो, ज्ञान सागर के कंठे पर बैठे हो। इसको ज्ञान गंगा भी कहेंगे ना। वो भी कंठे पर बैठे हो। शिव बाबा के भी कंठ, शिव बाबा की याद है और कंठे पर बैठे हो ज्ञान के। क्योंकि याद भी तो है ना। जब ये पक्का कर दियो कहां भी बैठे हो तो शिव बाबा याद है और ज्ञान की बातें भी याद हैं क्या? ये बाबा जैसे कहते हैं चक्रवर्ती बनना है तो देखना है कि हमको ये सृष्टि का चक्र याद रहता है। तो ये तुम लिखते हो ना, शिव बाबा याद है, तो फिर तुम लिख भी सकते हो कि चक्कर याद है, कि 84 का चक्कर याद है तो शिव बाबा भी याद है। तो बस दोनों ही चीजें आ जाती हैं। पूछेंगे शिव बाबा याद है, 84 का चक्कर याद है, तो घड़ी घड़ी ये लिखा हुआ होगा ना। और जहां तहां लिखा हुआ हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर जो चक्कर लगाया है वो भी तो याद करना है ना। अब देखना है कि हमको वर्षा कहां से मिले है? आदि में मिले, मध्य में मिले, अंत में मिले। क्योंकि पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण नंबरवार होंगे ना। तो सिर्फ लिखेंगे शिव बाबा याद है, तो याद है तो तुमको मुक्ति भी मिल सकती है। नहीं, अरे ये चक्कर भी याद है तो चक्रवर्ती राजा भी बन जाएंगे। तो तुम जो इन पत्रों के ऊपर लिखते हो, क्योंकि इन पत्रों में भी दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ एडिशन होता जाएगा, अभी भी होता जाता है। जो फिर कहते हैं ये तो फिर बड़ा मुश्किल होगा बाबा। अरे ये तो सारा चित्र हमको चेंज करना पड़ता है। हाँ, इसमें मुश्किल की क्या बात है? कोई नया पॉइंट निकलता है तो उसके आधार पर चेंज करना पड़ता है।
आज भी बताया ना, कोई चीज की ये तो चित्र फिर चेंज करना पड़े, क्योंकि नई नई बात बाबा बताते रहते। कोई बात बताई थी तो किसी ने कहा मेल्स फीमेल्स की बात बताई, हाँ तो चित्रों में रखना चाहिए। तो उन चित्रों में तो रखने में ये चेंज करनी पड़े, और वो जो तुमने बनाई है उसमें तो तुम दूसरा नाम रख सकते हो। कोई खर्चे की बात नहीं है कि खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ये तो सब समझाने के लिए है। और यूं भी अगर विचार करें कि भगवान सबका बाप है, तो क्यों नहीं हम भगवान शिव की तो विश्व का मालिक बनने के लिए चाह या स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए ना। अभी सबको चाह चाहिए, तो सब धर्म वाले वो भी तो चाहेंगे ना कि जब हम बाप के बच्चे हैं तो हम सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, अर्थात हम सब बाप के बच्चे हैं। तो बाप स्वर्ग रचते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होना चाहिए ना। स्वर्ग में क्या होता है, सुख होता है। तो जो मालिक बनते हैं वो भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलते हैं ना, तो नंबरवार ही सुख भोगेंगे ना। तो देखो कोई भी धर्म वाला किसको भी उनको कहेंगे कि शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम बच्चे वो बाबा के बच्चे होने के कारण स्वर्ग के मालिक बनते हैं। और स्वर्ग की रचयिता के बच्चे मालिक बनने ही चाहिए। अभी विवेक कहते हैं कि क्यों, सभी आत्माएं हैं ना, और सब एक बाबा के हैं, तो क्यों ना हम सभी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। परंतु मालिक तो होंगे तब जब ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ेंगे। पढ़ाई से ही तो मालिक बनते हो ना, पढ़ाई से ही नीचे ऊपर सभी बादशाही स्थापन होती है। नंबर बाद बादशाहों की पीढ़ियां तो होंगी ना। तो देखो सब तो एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टीचर तो आते ही भारत में हैं और भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। नाम ही है भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, और ज्ञान तो एक से ही आता है। तो एक बाप की ज्ञान की रोशनी में जो लगे रहने वाले नंबरवार बच्चे हैं उनको ही पढ़ाते हैं। तो अभी तो तुम देखो, तुम सब भारतवासी हो ना, तो वास्तव में नहीं तो अगर ये समझा जाए
कि शिव जयंती है तो शिव बाबा आया हुआ है। आया हुआ है तो शिव की जय जयकार होती है ना। तो बाप से फिर वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि शिव जयंती तो हर बरस मनाते हैं। तो फिर हर बरस वर्षा कैसे मिलेगा? अब नंबरवार हैं, नंबरवार ज्ञान में आते हैं, वर्ष वर्ष पुरुषार्थ करते हैं, तो हर वर्ष मिलेगा ना सब बच्चों को। कोई न कोई समय में उनको उस स्वर्ग का वर्षा दिया है ना, जो हम हर बरस मनाते आए। क्योंकि भक्ति मार्ग में ही तो मनाना होता है ना, ज्ञान मार्ग में मनाने करने की तो बात नहीं। तो देखो, शिव जयंती मनाते हैं और मनाते ही आते हैं, परंतु किसी को ये पता नहीं है कि किस बात के लिए मनाते हैं। 18 जून 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। कृष्ण जन्म मनाते हैं, वो समझ जाते हैं कि अच्छा भाई ये कृष्ण वैकुंठ का मालिक था। कौन सा कृष्ण? और कौन समझ जाते हैं? तुम बच्चे समझ जाते हो कि वो कलाओं में बंधा है वन 16 कला कृष्ण थोड़े ही वैकुंठ का मालिक बनता है। कौन सा कृष्ण वैकुंठ का मालिक बनता है? तुम कहेंगे पुरुषोत्तम संगम की कृष्ण वैकुंठ का मालिक था। परंतु शिव जयंती मनाते हैं, उनका तो कुछ समझ नहीं सकते। अब शिव बाबा आया तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाया, आकर के ही बनाया होगा ना। तो पहले जरूर मालिक तो बरोबर श्री कृष्ण ही है। तो जरूर अभी देखो, जानते हो कि बाबा पढ़ाते हैं, और जरूर अभी तो आकर के पढ़ाते हैं ना। तो शिव बाबा से वर्षा पहले पहले ही जरूर श्री कृष्ण को मिलता है। तो श्री कृष्ण भी याद आता है। जैसे बाबा लिखते हैं ना, अनेक नामों पर आधे आधे लिख देते हैं। तो ये आधे आधे अर्थात प्रिंस बने हैं, नंबरवार बने हैं, तो राजा ही बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस राजा रानी बनती हैं, और फिर प्रजा वो भी आधे आधे बनते हैं जरूर। तो ये तो जरूर समझते हैं, बच्चे ही समझते हैं कि अगर हम राजा भी बनते हैं तो प्रजा आदि भी सभी बनेंगे। हाँ, ये कोई साहूकार बनेंगे, गरीब आदि आदि भी बनेंगे, सभी बनेंगे। अभी ये बातें जो बाप बैठ करके सुनाते हैं बच्चों को, ये किस लिए सुनाते हैं?
कि बच्चे फंक न हो जाए, इसलिए बताते हैं कि जैसा जैसा पढ़ाई पढ़ेंगे वैसा वैसा बद पाएंगे। तो अच्छे से याद करके औरों को रास्ता बताना चाहिए ना। जैसे अभी है, अभी करते हो ना, कर्तव्य करते हो, और ये भी जानते हो कि कल पहले भी आबू में ये प्रदर्शनी रची थी। अभी जब रची है तब कहेंगे ना, और जब रची नहीं तो कहेंगे भी नहीं, याद भी नहीं आएगा। और जब याद ही नहीं है तो मुख से भी नहीं निकलेगा। भाई दिल्ली में जब नई दिल्ली थी तो कुछ मुखों से थोड़े ही निकलेगा, है? वो तो उस समय क्रिश्चियंस ने बनाई, और जब बनाई थी तब तो सिंध हैदराबाद में बाबा का काम चल रहा था, तो दिल्ली के लिए थोड़े ही कहेंगे, है? उस समय नहीं कहेंगे, अभी मुख से निकलता है कि भाई दिल्ली में भी प्रदर्शनी या म्यूजियम है। अभी यहां भी हुआ है तो कहते हैं यहां भी हुआ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि रास्ता औरों को भी बताने के लिए है ना, तो पवित्र भी जरूर बनना है। तो बच्चों को उनकी महिमा करनी है कि नहीं, की जो पवित्र बनेंगे उन देवी देवताओं की महिमा करनी है। पवित्र बनेंगे तो सत्व प्रधान बन जाएंगे, है? और फिर 21 जन्म की बादशाही भी तुम बच्चों को मिलेगी। तो ये टेम्पटेशन देते हैं, और तो कोई इच्छा ही नहीं है। अपना अनुभव सुनाएंगी कि भाई हमको तो बहुत नशा चढ़ता है। जब बाप कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र रहो, मृत्युलोक की दुनिया है, मृत्युलोक का माहौल है, अभी पवित्र रहेंगे तो 21 जन्म तक अमरपुरी में राज्य करेंगे। तो वाह, अब इतना नशा चढ़ता है तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? तो वो नशा आता है ना, वो नशा सब में आकर के फिर पवित्रता के लिए प्रतिज्ञा भी करेंगे, लिख भी देंगे, फट से लिख देंगे, फट से सब कुछ करेंगे, क्योंकि बाप के आगे का आकर खड़ा है ना। फिर तो पीछे युद्ध चलती है माया की, क्योंकि प्रतिज्ञा तो कर बैठा, पीछे गुटखा भी खाते हैं, माया गुटखा खिलाती रहती है ना।
क्योंकि देखते हैं ना, फिर ये अपनी स्त्री वगैरह को वो स्त्री ने भी प्रतिज्ञा किया है। हाँ। और वहीं फिर माया भी बड़ी जोर से आती है। तो ये ज्ञान का बल है ना तुम्हारे पास, जो तुम्हारा नशा चढ़ाता है। और माया भी बलवान है। और बाप तो खुद ही कहते हैं कि ये माया बड़ी दुस्तर है। कौन सा बाप कहते हैं? दो बेहद की बात है, उनमें कौन सा बाप कहते हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही कहेंगे कि माया बड़ी दुस्तर है, कि युद्ध तो करना पड़ता है ना। पना दुस्तर है मने बड़ी बलवान है। और बच्चे भी समझ जाते हैं, सभी बच्चे समझ जाते हैं। अभी तुम समझते हो कि वो जितना बाप बलवान है, इतनी माया रावण भी बलवान है। कौन सा बाप? जो युद्ध करता है वो ना। हाँ, तो इतनी रावण, इतनी माया बलवान है, इसीलिए रावण राज्य और राम राज्य गाया हुआ है। इस समय की बातें गाई हुई है ना साहब। राम राज्य और रावण राज्य है तो हाफ एंड हाफ। और बलवान है ना। अभी ये तो तुम बच्चे जान गए। बाकी वो जो भक्ति मार्ग में रावण को बैठ करके मारते हैं, भक्तों को थोड़े ही कुछ पता है ये रावण को क्यों मारते हैं, ये क्या है। तुम तो मीठे बच्चे जानते हो। और बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। तो जैसे लौकिक बाप को बच्चे 5-7 होते हैं, है, इसको फिर ये ही बच्चे हो जाते हैं। उनमें भी मीठे मीठे करते होंगे, उन्हीं के लिए करेंगे जो मीठे होंगे। और फिर जो नहीं है उनको भी आप समान बनाते रहते हैं। तो बच्चे भी समझते हैं कि बाबा हम बच्चों को मीठा मीठा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सर्विस करते हैं। और जो नहीं भी सर्विस करते हैं वो समझते हैं कि भाई हम तो सर्विस ही नहीं करते हैं, तो इतना ऊंचे पद नहीं पाएंगे। ओम शांति।